कदम कदम पर आपकी नाशुक्री की। फरिश्ते इनके साथ में यही रवैया कर रहे। मेरे भाई, जिंदगी मिली है ये इतनी कीमती शय है कि इस एक जिंदगी में ही हमको सब कुछ करना होता है। दोबारा से जिंदगी नहीं मिलता है। इस एक वाहिद सी जिंदगी में बंदा जितना जल्दी हो सके समझ जाए यार मौत बहुत करीब है। हज़रत उमर बिन खत्ताब बैठे हैं दरबार में और आप फैसला कर रहे, लोगों को मार बांट रहे और कोई बंदा आ रहा है उसका फैसला कर रहे। एक बंदा सामने से गुजरता है, फरमाता है उमर ला तंस मौतक, मौत नहीं भूलना उमर। आगे बढ़ के बोल के फरमाया रोको। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि रोको। हमने तो ये सुना हज़रत उमर बिन खत्ताब इतना रोब रखते थे कि कोई उनके सामने मुंह नहीं खोलता था। देखिए शरीयत की जब बात आती है तो अहादीस उठाए, मालूम चलेगा एक सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन खत्ताब जब माल गनीमत में जब चादर बंट रहा था, आपके बेटे को भी एक चादर मिला, आपको भी एक चादर मिला और आप एक मुकम्मल दो चादर मिला करके एक अपना लिबास बनाते हैं और आप खुतबा देने आते हैं। एक सहाबी खड़े थे, उमर पहले ये तो हिसाब दे, एक चादर एक आदमी के हिस्से में आई, ये पूरा कमीज कैसे बन गया? बिन खत्ताब ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कि तलवार निकाला और सर कलम कर दिया। हमने तो यही पढ़ा है बिन खत्ताब इतने रोब तारी होता तो उनका किस नंगी तलवार अपने गर्दन में रखती मंचा उड़ाते नहीं। बात शरीयत पे आती थी, जब बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती तब आप नंगी तलवार लहरा। इसी तरीके से आप जुमा की नमाज में खुतबा देने लेट से पहुंचे, एक साहबी रसूल खड़े हुए, फरमाया उमर इतना लेट आए हो? तुम्हारे बाप के नौकर नहीं कि तुम्हारा इंतजार किया जाए, क्यों लेट आए? पहले लोगों को बताओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब के आंखें आंसू, फरमाया मेरे पास एक ही कमीज है और उसी को धोता और उसी को पहनता हूं। तो फरमाया आज मेरी आइडिया ने इसको धो दिया, सूखने में कुछ वक्त लग गया और ये सूखा और मैं पहन करके वहां तलवार नहीं निकाला हज़रत उमर बिन खत्ताब ने। मेरे भाई वैसे ही वो शख्स बगल से गुजरता कहता कि उमर ला तंस मौतक, मौत नहीं भूलना। फरमाया रोको और बुलाओ। तो फरमाया सुनो, उसको दिरहम आप देते हैं और कहा कि तस्कीर मौत मुझे डेली यानी मुझे हर रोज मुझे मौत याद दिलानी। आप डेली का मामूल बन गया, आप डेली आता वो शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब को मौत याद दिलाता। आपकी दाढ़ी का बाल पक गया, वो शख्स आया, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अब नहीं आना। तो फरमाया क्यों? दूसरा कोई रख लिया? फरमाया नहीं, देख मेरी एक दाढ़ी पक गई, अब ये मेरी एक दाढ़ी जो सफेद हुई मुझे अब जीने नहीं है। मालूम ये चला कि मेरी मौत अब करीब है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राइल मलकुल मौत आपके पास आए तो फरमाया कि ऐ मलकुल मौत सुनो, जब भी आना अपना कासिद पहले भेजना, उसके बाद ही मेरी रूह कब्ज करने आना। तो फरमाया ठीक है, पहले कासिद भेजेंगे फिर रूह कब्ज करेंगे। तो फरमाया ठीक है। हज़रत मलकुल मौत गए, चंद अरसा गुजरा, मलकुल मौत तशरीफ लाए। तो फरमाया कैसे आना हुआ है? हज़रत याकूब ने पूछा कैसे आना हुआ? फरमाया रूह कब्ज करने आए। तो फरमाया तुमने तो कहा तेरे वादे कहाँ हुए, तेरे अहद कहाँ गए? तूने तो कहा था कि कासिद पहले भेजूंगा। तो फरमाया कि मैंने कासिद नहीं भेजे, कई कासिद मैंने भेजे। तो फरमाया तेरा कोई कासिद नहीं आया। तो फरमाया कि हज़रत आपके पास इर्द गिर्द में मादी मौत नहीं हुई? तो फरमाया हाँ, ये मेरा कासिद नहीं तो क्या था? आपकी कमर की हड्डी में गम जो पड़ रहा है ये मेरा कासिद नहीं तो क्या है? ये जो आपके बाल पक रहे ये मेरा कासिद नहीं तो क्या है? ये आपकी दाढ़ी जो पक रही है ये मेरा कासिद नहीं तो क्या है? ये आपके घुटने में दर्द महसूस हो रहा है ये मेरा कासिद नहीं तो क्या है? ये आपका दांत जो कमजोर हो रहा है ये मेरा कासिद नहीं तो क्या है? खामोश और नजरें उठाएं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके कमर में दर्द, किसी घुटने में दर्द, किसी कंधे में दर्द, किसी गर्दन में दर्द, किसी का बाल पकड़ा, किसी की दाढ़ी पकड़ी, किसी का दांत टूट रहा, लेकिन इससे हम इबरत नहीं पकड़ रहे। इबरत इसी से तो पकड़ना था कि मौत करीब।
अब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, तो मैं साफ अल्फाज में ये कहता हूँ कि ये दुनिया जो है ना, ये एग्जामिनेशन हॉल है, और हम लोग क्या है, अपना एग्जाम दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बंदा एग्जामिनेशन हॉल में आए और एग्जामिनर आकर क्वेश्चन हाथ में देता है, कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो क्वेश्चन हाथ में लेकर इधर बिजक रहा, घूम रहा, खेल रहा, कूद रहा, ऐसा होता है? पता मौलाना, अभी एग्जाम लेके आए, क्वेश्चन दिया होगा, एग्जामिनर आके घूम रहे थे, क्वेश्चन आदि पलट के देखता है, मेरे गाइड से कोई टकरा तो नहीं रहा, मेरे गेस्ट पेपर से कोई टकरा तो नहीं रहा, मेरे किताब से कोई टकरा तो नहीं रहा, जो हम पढ़ के आए तो वो मिल रहा है कि नहीं? वो हल करने में लग जाता, वो घड़ी देखता, क्वेश्चन देखता, घड़ी देखता, क्वेश्चन देखता कि मैं कितना जल्दी इस क्वेश्चन को हल करूं। बगल वाला पूछता है कि भाई इसका क्या हुआ, अबे पहले मेरा तो बन जाए, उसके बाद तेरा बताऊंगा। तो ये अभी एग्जामिनेशन हॉल है, बस किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, कर हम रहे हैं, लिखने वाले किरामन कातिबीन। तो जैसे उस एग्जामिनेशन हॉल में कोई बंदा इधर उधर बिजकता नहीं है, घूमता नहीं है, क्वेश्चन हल करता है, मेरे भाई ये भी एग्जामिनेशन हॉल है। तो फिर यहाँ हम क्यों सीरियस नहीं? हमने अल्लाह को इतना ज्यादा केस कर दिया है, हम शरीयत को, अल्लाह तबारक व तआला को सीरियस नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ यही सुना कि अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, क्या मैं सो रहा था और मुझे अपना गुनाह याद आया और मैं बेसाख्ता उठता हूं और मुझे फिर याद आता है कि अल्लाह रहीम है, फिर मैं दोबारा सो रहा हूं। अल्लाह जब्बार है, ये याद नहीं आता।